साथियों, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद में वर्तमान की शिक्षा मित्र कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। फाइनल तरीके से क्या ये कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? क्या कुछ हुआ कमेटी की बैठक में? क्या अब आप अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हुआ सरकार की साथ समीक्षा बैठक में? सारी जानकारियां प्रॉपर तरीके से शिव कुमार शुक्ला जी ने एक वीडियो के माध्यम से आपको दी हुई है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको मैं वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाऊंगा। सारी जानकारियां स्पष्ट होंगी। उससे पहले सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नमस्कार। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों का सादर अभिवादन। आप सबके समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ निरंतर 12 जनवरी 2023 से संवाद से समाधान की तरफ की जो यात्रा और सफर कर रहा है, उसके मद्देनजर 2-3 कार्यक्रम हुए, जिसमें 18 अक्टूबर को जो आप पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने एक चट्टानी एकता दिखाई और उस एकता और ताकत के बल पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा शासन से हमारी जो वार्ता हुई थी, उसमें उनके द्वारा जो कमेटी का निर्धारण करने का आश्वासन दिया गया था, उस कमेटी का निर्धारण नवंबर में 10 नवंबर को कर दिया गया था और तमाम परिस्थितियों के चलते बैठक नहीं हो पाई थी। लेकिन आधिकारिक रूप से अधिकारी आपस में 2-3 बैठकें करके हमारी समस्याओं को समझने का प्रयास किए और उस पर चर्चा भी हुई है। आप संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का भी डेट निर्धारण हो गया है। तमाम लोग वो की स्थिति में थे कि जो चाहते थे कि बैठक नहीं होगी, कमेटी का निर्धारण नहीं हुआ, उनको पूरा साक्ष्य दे दिया गया है। और मैं इस पूरे प्रदेश के उन सभी शिक्षा मित्र साथियों, उनके प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि जिस फोरम पे, जिस पटल पे हमारी बात होनी थी, चाहे हम संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम लड़ेंगे, तो हम उसी फोरम पर जाएंगे। उस फोरम पर वार्ता के लिए हमारी डेट निर्धारित हो गई है। आज लगातार उन कमेटी में उपस्थित जितने भी लोग सम्मिलित किए गए हैं, कुछ लोगों को आज पुनः डायरेक्टर महोदय से मिलकर के उसमें जो अनुभवी लोग हैं उनको जुड़वाने का प्रयास किया गया है। अनुभवी अधिकारियों को, माननीय अधिकारियों को भी जुड़वाया गया है और उसमें हमारे तमाम प्रमुख लोग ऐसे हैं जो समायोजन के समय थे, शिक्षा मित्रों के संबंध में बहुत कुछ समझते हैं। इसमें आदरणीय गणेश कुमार साहब जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, एनसीईआरटी की निदेशक सरिता त्रिपाठी जी, आप डायरेक्टर साहब, विशेष सचिव महोदय और शासन के जैसे नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, मध्याह्न भोजन सचिव, प्राधिकारी, परीक्षा नियामक इलाहाबाद, इन सब लोगों को जोड़ करके एक बड़ी कमेटी का निर्माण हुआ है। सबको पत्र निर्गत हो गया है। डेट का थोड़ा जो समय लंबा किया गया है उसका भी कारण है कि इस समय जो विधानसभा सत्र भी चला था, उसमें विधानसभा और विधान परिषद के जो समितियां और उप समितियों को बनाया गया है, उनके जो सवाल जवाब थे, उनकी बैठकों का दौर शुरू है। अधिकारी उसमें व्यस्त हैं। लगभग 14 जनवरी तक अधिकारी लगातार व्यस्त हैं समितियों और उप समितियों के जवाब सवाल में। और तमाम कमेटी जो बनी है, इसलिए सभी से वार्ता करने के बाद आज की डेट जो निर्धारित हुआ है, शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 18/1/2024 को बैठक डायरेक्टर महोदय के शिविर कार्यालय निशातगंज लखनऊ में निश्चित किया गया है। उसमें हमने संबंधित जो हमारे प्रतिनिधि थे, जो अन्य संगठन के साथी थे, उनके लिए भी पत्र जारी करवाने का काम किया है कि किसी को एक कहने का अवसर ना मिले कि हम जाते तो ये हो जाता, इन लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से भी अपील करता हूं, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनसे भी, जो निगेटिव सोचते हैं उनसे भी, कि किसी भी प्रकार से अगर इस वार्ता के पहले कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या व्यवस्था में विस्थापन में कोई गड़बड़ी की गई, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों व करने वालों की होगी। क्योंकि जिस फोरम पे मुझे जाना था, मैं निरंतर प्रयास करके उस फोरम पे पहुंच गया हूं और वार्ता के बाद प्रस्ताव जाएगा। प्रस्ताव में हमने अन्य प्रांतों के सभी शासनाध्यक्ष, आज भी सरिता त्रिपाठी जी को भी, श्रीमान डायरेक्टर महोदय को भी, श्रीमान गणेश कुमार साहब को भी और नियंत्रक मध्याह्न भोजन को भी, सचिव को भी, सब दे दिया गया है। और प्रयास है हमारा कि अच्छी वार्ता हो, शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण हो, शिक्षा मित्र अन्य राज्य की भांति अच्छी सेवा में जाएं, अच्छी व्यवस्था बने, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। शास्त्र में और एक निवेदन मैंने और किया है
कि यद्यप आप चाहें तो उन राज्यों के शासनादेश के मुताबिक हमारा शासनादेश करिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बेमिसाल सरकार थी जिसने मूल पद और मूल कैडर पे समायोजित किया था। मैं चाहूंगा कि सरकार एक नया व्यवस्था बनाए और शिक्षा मित्र, प्रदेश के शिक्षा मित्रों को देश में एक स्थान स्थापित कराए कि एक मूल व्यवस्था और मूल पद पे ले जाने के लिए एक नया रास्ता बनाए। इस पर भी हम वार्ता करे हैं और किए हैं। तमाम साथी हमको फोन करते हैं, सर मैं टेट पास हूं, मैं ये पास हूं। मैं सबके लिए बात करता हूं, जो हमारे 1-1.5 लाख शिक्षा मित्र बचे हैं उसमें टेट की भी बात है, नॉन टेट की भी बात है, किसी भी प्रकार से इसमें विखंडन नहीं है। जो भी सुविधा बनेगी वो सामूहिक रूप से बनेगी, और टेट के लिए अगर बनेगी तो टेट वालों को करके और नॉन टेट को टेट कराया जाएगा, या सभी को एक साथ सामान्य कार्य समान वेतन में समायोजित किया जाएगा। हम सभी के हैं, सब हमारे हैं। हम छोटी मोटी समस्याओं पर लोग चर्चा करते हैं, क्यों बोलते हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्या जिसको 100 किलोमीटर जाना है उससे बात करिए। जो महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ करके अपने मायके में पढ़ा रही उनसे बात करिए। जो मृतक शिक्षा मित्र हो गया उनके परिजनों से बात करिए। जो दवा कराने के लिए जिनके पास पैसा नहीं उनसे बात करिए। इसलिए हम स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे, ईपीएफ पर भी बात करेंगे, हम ट्रांसफर भी बात करेंगे, प्रमोशन, और हम जो है जनपदीय अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे मूल बात करेंगे कि शिक्षा मित्र अस्थायी हो, शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण हो, और सामान्य कार्य सामान्य वेतन से अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर करते हुए हमें आच्छादित किया जाए और शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया जाए। आप सब से मैं अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से बैठक तक आप प्रतीक्षा करेंगे और बैठक का परिणाम सुखद होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रस्ताव जाएगा और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इधर लगातार माननीय 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी की सभा में शिक्षा मित्र उपस्थित रहेगा, अपनी बात को रखेगा। 8 जनवरी को भी माननीय गृह मंत्री जी से अपनी बात रखेगा। लगातार इधर फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र एक साथ खड़ा होकर के किसी भी दल दिल और किसी भी खंड में नहीं बटेगा, एकता के साथ अपनी मजबूती से बात रखेगा। और हम उन सभी साथियों का भी सम्मान करते हैं जो लोग संघ, टीम या शिक्षा मित्र हित में काम करते हैं। वो सब आवे, एक साथ मिलकर के हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। यद्यप हमारा समर्थन, हमारा सहयोग, हमारा सिस्टम बैठक के बाद अच्छा नहीं बना तो हम पूरे सभी लोगों को एक साथ लेकर के एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और फिर वो आंदोलन आर पार का होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि बैठक के बाद शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ कि आप एकता के साथ मजबूती से और धैर्य के साथ 18 जनवरी की प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद हम सब अगली रणनीति पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।